न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज फिर हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्हें बखूबी आप CNBC पे भी देखते होंगे, मुख्तलिफ अखबारों पे भी देखते होंगे। इनका नाम है हाजी अब्दुल रज़ाक अगर। बहुत ही पुरानी वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मैंने इससे पहले भी कहा कि जरदारी साहब के बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे जिस तरीके से टैक्स का मसला चल रहा है, महंगाई चल रही है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? क्या कहेंगे जिस तरीके से टैक्स का मसला चल रहा है और भी मसले, क्या कहेंगे आज इसके बारे में? इस वक्त जो है बड़ी ख़तरनाक पोजीशन हो गई है बिजनेसमैन और टैक्स के मामले में ना। इस वक्त टैक्स जो है इन्होंने इतना हेवी लगा दिया है लोगों के ऊपर, और बड़े सख्त नए कानून बना दिए हैं, अरेस्ट करना, ये करना। तो इसकी वजह से जो है कारोबारी लोग जो हैं बिल्कुल मायूस हो गए हैं, और मेरे ख्याल से अब इधर जो है कारोबार नहीं हो चल सकता वह पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह का इन्होंने टैक्स लगाया है। और लोग यहाँ से ऐसे भी पहले भी मायूस थे और ज़्यादा मायूस हो गए। इस तरह लोग बाहर जाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और अपना सारा बिजनेस बाहर ले जाएंगे। और ये जो मुहर्रम के बाद बिजनेसमैनों ने स्ट्राइक करनी है, समझे ना। और हमने तय कर लिया है कि इस तरह का कानून नहीं चल सकता, और इस तरह का जो अंधा कानून है, जिसकी मर्जी है इसको उठा के अंदर कर दिया। कोई बिजनेसमैन की कोई इज्जत है? कोई बिजनेसमैन को आप जेलों में डालोगे? टैक्स देने वाला जेल में जाएगा और टैक्स नहीं देने वाला VIP घूमेगा। ये कौन सा कानून है? ये कानून नहीं चल सकता। अगर ये कानून चले ही नहीं सकता किसी सूरत में। इस वक्त जो है इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डॉलर का दाम बढ़ गया है, किस तरह लोग अपना पूरा करेंगे? एक तो लोगों का इस तरह पूरा ही नहीं हो रहा खाना पीना, तो ये किस तरह से टैक्स देंगे? लेकिन हाजी साहब, अगर मैं बात करूं, आपका बहुत पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। हुकूमत 17 सालों से कंटिन्यू उनकी चलती चली आ रही। तो आपने अभी मुराद अली शाह साहब से मुलाकात की, तो उसमें कोई ऐसी बात की उनसे? नहीं, उस टाइम पे तो ये बजट नहीं आया था ना टैक्स का। बजट तो बाद में आया। बजट तो आया, लेकिन महंगाई तो कंटिन्यू चल रही है। नहीं, तो उनसे बात हुई है कराची के बारे में, और वो देख रहे हैं संजीदा से। हमारे पास सूबाई हुकूमत है, सेंट्रल हुकूमत तो नहीं है। नहीं, ये जो टैक्स वगैरह जो है ये सेंट्रल हुकूमत में आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। ये सूबाई गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता। अब सूबाई गवर्नमेंट के पास जो चीज़ें हैं उनको सही करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, और करते हैं। मगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, जो कानून लगा रही है, उसमें सूबाई हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती। मगर हम फिर भी अपना पूरी कोशिश करेंगे कि बिजनेसमैनों को ताउन करने की और पूरा साथ देने की। अगर जो हम बिजनेसमैन को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से मिलता है, कराची सिटी से मिलता है। ये हब है हमारा। ये हब ख़त्म हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। अगर जो पाकिस्तान फिर ऐसे ही बुरा हाल है इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल के ऑलरेडी बंद पड़ी हुई हैं। अगर जो इस तरह ये करेंगे तो और पैनिक आ जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रुक जाएगी। लेकिन इस पर देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आपकी बहुत पुराना रिश्ता है, जिम्मेदार भी हैं आप, वहाँ के अभी भी ओहदेदार हैं। तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ कर रही है इस पर? नहीं कर रही है। नहीं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जावेद बिलवानी ने, जुबैर मोतीवाला ने और छोटे ताजरों ने सब मिल के बिल्कुल बोला ये काला कानून है, इस कानून को हम नहीं मानेंगे। और इस तरह हमको बिजनेसमैन को, अगर जो आपको कैदी बनाना है तो फिर कैदी और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क हुआ? तो कैदी तो VIP घूमता है और बिजनेसमैन कैदी बन जाए तो वो अपनी इज्जत और अपनी कहाँ से लाएगा? कौन इधर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगा? आज बड़े हालात ख़राब हैं, और दुनिया में दूसरी कंट्रियां हैं ओपन है कारोबार के लिए। लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले जाएंगे। कई लोग दुबई चले गए, कई लोग अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, लंदन चले गए, जहाँ स्पेन चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है लोग जा रहे हैं। अगर जो आप इस तरह से सख्तियाँ करेंगे तो लोग चले जाएंगे। इस तरह तो नहीं कारोबार चल सकता है, ये बहुत मुश्किल है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, और ये कोई आम आदमी नहीं, बिजनेसमैन भी हैं और सियासतदान भी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे हम कराची की बात करें, तो जिस तरीके से बिजनेसमैनों के साथ ये हो रहा है, और हमेशा हर मुल्क की अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। लेकिन अगर उस हड्डी को ही तोड़ दिया जाएगा तो आखिर पाकिस्तान कैसे चलेगा और कौन चलाएगा? तो अगर बिजनेस में, जिस तरह की हाजी साहब ने कहा कि बाहर लेकर जा रहे हैं कारोबार,
आखिर कब तक चलेगा और क्या कहेंगे इस पे? अभी तो ये देखो यार, बड़ी मुश्किलों से, आपको पता है मैं पहले भी आर्मी के बारे में बोलता था, चीफ स्टाफ आर्मी जनरल साहब, अभी तो फील्ड मार्शल आसिम साहब जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की और ये जंग माशाल्लाह भी हमारी रुक गई। ये जंग अगर जो चलती थोड़े दिन तो हमारी काफ़ी तबाही हो जाती। ये अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया और बड़ा एहसान किया, मैं समझता हूँ दोनों कंट्रियों के लिए, ये नहीं कि हमारी कंट्री, दोनों कंट्रियों के लिए बड़ा एहसान किया कि जंग बंद हो गई, वरना काफ़ी क्रेडिटी हो जाती, लोग काफ़ी जाने चले जाती, काफ़ी बड़े नुकसान हो जाते। ये थोड़ी सी जंग में भी बड़े नुकसान हुए हैं, मगर वो सामने नहीं आ रहे हैं लोगों के। हम लोग जश्न बना रहे हैं, ये जश्न बनाने का वक्त नहीं है, ये हम लोग को अपने आप को संभालने का वक्त आया है। हमको अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया है कि अभी हम समझे ना, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं समझना चाहिए, हमको अभी अपने को चेंज करना चाहिए। हम लोग को जो है इस वक्त लोगों को ट्रेनिंग दें, इस वक्त लोगों को मैदानों में लाओ और तरीके से जो टेक्निकल ट्रेनिंग है दो। अब दुनिया चेंज हो गई है। अब मामले देखो, आपको ईरान और इसराइल की जो जंग थी उसमें भी कितना नुकसान हुआ है, अभी तक कोई पता नहीं चला, मगर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये एशिया के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उससे लोगों के जो माल आते थे उसके फ्रेट बढ़ गए हैं, काफ़ी महंगाई हो गई है। कुछ चीज़ों को समझो, डॉलर महंगा हो गया है, समझे, एलसियाँ नहीं लोगों की खुल रही हैं, लोगों के माल नहीं क्लियर हो रहे हैं, लोग काफ़ी अजियत में हैं। ऊपर से आप इतना टैक्स लगा रहे हैं तो लोग किस तरह कारोबार करेंगे, क्या करेंगे? लोगों को आप सुकून ही नहीं दे रहे, अजियत दे रहे हैं, तो ये किस तरह चलेगा काम? देखिए हाँ साहब, एक चीज़ मुझे याद है कि एक इंटरव्यू हमने किया था आपका ट्रंप के आने से पहले। आपने एक जिस तरीके से अगर हम बात करें अपने वज़ीर दाखिला मंजूर मसान की, जो वो ख्वाब देखते थे कि ये होगा, आपने भी एक ख्वाब समझें या हकीकत को समझें, लेकिन आज वो चीज़ हकीकत में हो रही है कि ट्रंप जिस टाइम आया था तो आपने कहा बहुत कुछ चेंज होगा, तो क्या चेंज हुआ? ये चीज़ देखो ना, दुनिया को उसने, पूरी दुनिया को अदल बदल कर दिया ट्रंप्स ने। क्या नहीं कर रहा है वो अभी? चाइना परेशान, ईरान परेशान, पाकिस्तान परेशान, इंडिया परेशान, पूरी दुनिया को इसने जो है हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया की इकनॉमी तबाह हो रही है, वहाँ अमेरिका खुद तबाह हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम तबाह हो रहे, अपनी कंट्री को भी तबाह कर रहा है और लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। तो इस वजह से पूरी दुनिया को उसने जो है ना तबाह करके रख दिया है। एक बंदे ने पूरी दुनिया को तंग करके रख दिया है। और देखो किस तरह ये इस वक्त जो है पोजीशन ईरान की, पाकिस्तान की, इंडिया की, हर जगह पे जो है खौफ हो गया है। लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं जंगों की वजह से। इसराइल में बुरा हाल है, ईरान में बुरा हाल है, फ़लस्तीन में बुरा हाल है। तो ये किस तरह चलेगी कंट्री? आप समझते हैं कि ट्रंप की ये सब कारकर्दगी है? जाहिर बात है, नज़र आ रहा है कि आप देख नहीं रहे ट्रंप की कारकर्दगी नहीं है तो किसकी कारकर्दगी? ये लोग तो अपनी कंट्री को जो है ना बनाने के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं। इनको तो अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की या मोदी की बात करें तो क्या हमें अकल नहीं इतनी कि हमें सोच के चलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं? हम लोग में अकल कब आएगी हाजी साहब? जब अकल आएगी तो सब कुछ बिक चुका होगा। ये लोग को अकल होती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होते। आज ये हमारा इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होती है, एक बिज़नेस होता, समझे ना, और हमारा तो बाई रोड आना जाना रहता, लोग वहाँ से माल आता, इतना सस्ता माल आता, हमारा बिज़नेस इतना अच्छा हो जाएगा एक दूसरे का। पता नहीं हम क्यों लोग, अब माल जो है वाया दुबई हमारा माल आता है इंडिया से, और दूसरी कंट्रियों से वाया माल आता है, और हमारा बॉर्डर लगता है, सस्ते में माल आ सकता है, आधी कीमत में माल आ सकता है। दुबई हो क्या कि उसकी डबल कीमत हो जाती है? नहीं, आधे कीमत में माल हो सकता है। लोगों का आना जाना रह सकता है, टूरिस्ट आएगा, खाएगा पिएगा, कंट्री में काफ़ी चेंजेस आएगी। एक दूसरी की कंट्री का पैसे इधर से उधर होंगे, तो लोग की खामोखाम की परेशानी पाली हुई है और लोगों को अजियत दे रहे हैं दोनों कंट्री में। कोई इनको वन टाइम एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए आपस में मिलके, और इंशाल्लाह बेहतरी होवे, कारोबारी बेहतरी होवे। तो लोग हाजी साहब, हम एक तरफ माजरत साहब आपकी बात काट रहा हूँ, अगर हम सियासतदानों को एक तरफ रखते हैं तो बिजनेसमैन को ये सब पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? बिजनेसमैन कैसे किरदार अदा करेगा? आगे आने ही नहीं देते हमारे सियासतदान। आपको पता है एक जगह खाली मिलने के लिए कई
टाइम लगाना पड़ता है, कई सोर्सें लगानी पड़ती है, कोई आसानी से थोड़ी इस कंट्री में कोई मिलता है। हर चीज़ का आपको पता है रेट बन गए हैं, मिलने का भी रेट है। आप कहाँ क्या करोगे, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, इनके मिनिस्ट्रियों में भी महंगाई हो गई है, तो कहाँ से लोग मिलेंगे? ये टाइम ही नहीं दे सकते, ये लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इनको लोगों के साथ। ये अवाम को अवाम ही नहीं समझते हैं, वो वोट बोलते हैं हम अवाम के वोट से थोड़ी आ रहे हैं, हम तो खुद आ रहे हैं अपनी मर्जी से, तो उनसे आप क्या मुकाबला करेंगे? तो वो तो अपनी कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, उनका एक और अलग कारोबार है मुल्क चलाने के लिए। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलाने के लिए सिंसियरिटी होनी चाहिए, लोगों को ईमानदारी से काम करो खुदा के वास्ते। अब लोग किधर से किधर पहुंच गए हैं, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई। हमारे रोडों की हालत देखो, हमारी सर्विस ट्रांसपोर्ट हालत देखो, बिजली नहीं, पानी नहीं, बारिश के अंदर पानी भर जाता है। क्या करेंगे आवाम, किधर जाएगी, कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजरेगी? आप देखो यहाँ गर्मी कितनी है, लोगों का कितना बुरा हाल है। हर लोगों के पास, इधर बेचारों के पास एयर कंडीशन थोड़ी है, कई लोगों के पास पंखे भी नहीं है, बहुत कच्ची छतों में रहते हैं। क्या करेंगे लोग यार? लेकिन हाजी साहब, अगर हम देखें, अगर हम पीछे जाते हैं तो जिम्मेदार भी हमारे सियासतदान हैं, इसलिए कि हम एक बिजली की, अगर हम आपने बात की, तो कोई दूसरी कंपनी क्यों नहीं ला रही, एक के हवाले क्यों चल रहे हैं? हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ कंपटीशन है कि अगर एक कह रहा है कि हम 15 रुपये यूनिट देंगे, दूसरा कह रहा है हम 10 रुपये देंगे, तो हमारे दूसरे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं ला रहे? लाना चाहिए यार। अभी देखो दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है, दुनिया में व्हाट्सअप का ज़माना आ रहा है, काफ़ी मीडिया चेंज हो गया है। अब लोगों को आप लाओ, कंपटीशन करो, इलेक्ट्रिक की नई नई कंपनियां लाओ, नए नए रेट दो लोगों के, बड़ा सस्ती इलेक्ट्रिक मिल सकती है। अब सोलर सिस्टम लगाना शुरू किया लोगों ने, तो सोलर पे टैक्स लगा दिया, लगाना शुरू कर दिया। अब क्या करे बंदा? कल तो फिर घर से निकलने का भी टैक्स बनेगा, तो कहाँ से टैक्स दे? हर चीज़ का टैक्स देंगे क्या? शुरू उठते हैं उसका टैक्स है, सोते हैं उसका टैक्स है, गाड़ी चलाते हैं उसका टैक्स है, दुकान जाते हैं उसका टैक्स है। कोई जगह टैक्स बाकी रखा है, फिर भी बोलते हैं टैक्स नहीं देते। हर बिजली के बिल में टैक्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक के बिजली में टैक्स ले रहे हैं, कोई जगह ये लोग टैक्स नहीं छोड़ रहे। टैक्स की अगर हम बात करें, अगर बिजली का बिल सही से पड़े तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, वो आज तक समझ में नहीं आया। कई टैक्स अभी तक पोर्ट के ऊपर भी इतने टैक्स लगे हुए हैं, हर जगह से तो टैक्स ले रहे हैं, फिर भी बोलते हैं इनका पूरा नहीं हो रहा। कितना टैक्स देगा एक आदमी? नहीं यार, या कमाएगा या टैक्स भरता रहेगा। जब मर्जी आए इनको टैक्स लगा देते हैं लोगों के ऊपर, लोगों की इज्जत छीन लेते हैं, बैंकों से पैसे निकाल देते हैं। कोई इस तरह थोड़ी कोई कानून है यार। कोई हम लोग कोई कैदी हैं, कोई डाकू हैं, डाकू और कैदी तो इनसे पकड़े नहीं जाते, और कारोबारी लोग इनको नज़र आते हैं, वही जो टैक्स देने वाले जो टैक्स नेट में। अरे भाई, जो नहीं है उनको पकड़ो, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको देखो ना, उनका इनकी इनकम देखो, उनका टैक्स देखो। अब आप जो है कारोबार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही, उसको भी आप बंद करा दिया। अब क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे? अब लोग रोडों पे आएंगे, फिर क्या करेंगे? रोडों का सैलाब आप नहीं रोक सकोगे लोगों का रोड पे आने का। लोग काफ़ी परेशान हैं, नहीं करो इस तरह। तो क्या आपने कहा कि महंगाई है, लेकिन सियासतदानों की अगर हम बात करें, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपने खुल के बात की, चाहे वो आपकी पार्टी का मसला क्यों ना हो या दूसरी पार्टी, लेकिन सियासतदानों की उनकी तनख्वाहें तो बढ़ती चली जा रही, गरीब आदमी मरता चला जा रहा। आखिर ये कब तक चलेगा और कौन सही करेगा? भाई अभी तो इस वक्त जो है हमारे जो 100% तनख्वाहें बढ़ी हैं सर। भाई इनको तो देखो ना, हर सहूलतें मिलती हैं इनको, तो उसके लिए इनको महंगाई का पता ही नहीं चलता ना। इनको बिजली का बिल इनको मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, इनको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, इनकी जेब से तो कुछ जाता ही नहीं है ना, इनकी जेब में तो आता ही जाता नहीं है। जब भी इनको पता नहीं चलता, उनकी फैमिली को पता नहीं चलता। खुदा के वास्ते गरीबों को देखो, बाहर आओ, मैदान में आओ, लोगों का क्या हाल है उनको आप देखो, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। समझे ना, ये अच्छी बात नहीं है। समझे ना, कोई ये जंगल का कानून है, कोई आप शेर के कानून से चलें खुदा के वास्ते, और लोगों को ख्यालात करें, लोगों की तकलीफ़ें दूर करें, अपने आप को नहीं देखें, लोगों के गिरेबान में दाग के देखें गरीब आदमी किस तरह जी रहा है, किस तरह नहीं जी रहा है, लोगों की हालात पे रहम करें, फिर मुल्क चलेगा, वरना इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। जी नाज़रीन, ये थे हाजी अब्दुल रज़ाक अगर, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि जंगल का कानून है, ये पाकिस्तान का कानून लाएं, इस्लामी कानून लाएं, जिस तरीके से अमीर गरीब एक प्लेटफार्म पे लेकर चलें, ताकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में आराम से गुजार सके।
इंशाल्लाह कर किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।